सबसे पहले मैंने क्या लगाया? इचिमोकू क्लाउड। अभी जो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इचिमोकू का सेशन? कैमरा ऑन करके बताओ। मेरे ख्याल से कीर्ति मैडम का हो गया है, नीलेश जी का हो गया है। कौन लोग है जिस जो पहली बार कर रहा है इचिमोकू? हेमंत फर्स्ट टाइम, राजेश, चिन्मय। ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अ, हम लोग ये सिस्टम को समझते कि ये सिस्टम क्या है। ऐसा कुछ दिखेगा जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे या फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको क्या करना है? इंडिकेटर में जाना है, सिंपली इचिमोकू टाइप करना है। आपको इचिमोकू क्लाउड आएगा विदाउट एनी ये। इसको आप जब क्लाउड को लगाओगे तो मैं रीसेट करके दिखाता हूँ सेटिंग को। जब आप फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। वेट। ठीक है। अभी आपको क्या करना है? इसमें कुछ नहीं, अगर आपकी वाइट स्क्रीन है तो एक लाइन का कलर चेंज करना है, और ब्लैक स्क्रीन है तो उस लाइन का कलर चेंज करना है। वो कौन सा है? तो है लैगिंग स्पैन। ठीक है। इसको आपको अभी, क्योंकि अपन व्हाइट स्क्रीन बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ, दैट्स ऑल। इतना ही फर्क है अभी। अब इस पर्टिकुलर इचिमोकू क्लाउड के बारे में बताऊं तो मिस्टर गोची होसाड़ा ने अपने जिंदगी के 30 साल खर्चा किए। इन्होंने 30 साल खर्चा करने के बाद में ये एक सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया है। मिस्टर गोची होसाड़ा कौन थे? तो ये एडिटर इन चीफ थे एक लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी के, जो जापान में थी। जापान में वो एडिटर थे और वो स्पेशली फाइनेंशियल कॉलम्स लिखते थे। फाइनेंशियल कॉलम्स का उनका राइटिंग का काम था। बट एज अ हॉबी उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग, उस वक्त तो ये डिजिटल ट्रेडिंग नहीं हुआ करता था। उस वक्त कुछ ऐसे ब्रिक्स के तरीके से, यानी ब्रिक्स के साथ में ट्रेडिंग होते थे। ब्रिक्स लेके एक दूसरे के ऊपर में ब्रिक्स रख के ट्रेड होते थे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये ये जो ब्रिक ट्रेडिंग है कुछ इस तरीके से ट्रेड होता था, ब्रिक्स टू ब्रिक्स, इतना आया इतना गया। ठीक है। तो वो उस तरीके से उसके ऊपर में काम करना उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे उनको पता चला कि मार्केट में जो कुछ भी होता है, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है। जब भी कभी मार्केट का इक्विलिब्रियम चेंज होता है, जब भी कभी मार्केट का इक्विलिब्रियम चेंज होता है, तब मार्केट में आइदर बाय क्रिएट होता है और सेल क्रिएट होता है। जब भी कभी मार्केट का इक्विलिब्रियम बदलता है, तब आइदर मार्केट में बाय क्रिएट होता है और सेल क्रिएट होता है। अब ये इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में उनको पता चला कि ऐसा कुछ है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स के झगड़े में या बायर्स एंड सेलर्स के सौदे में कोई तो भी एक बंदा जीतता है। अगर हमने वो जीतने का वो एरिया अगर फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे लिए वो बहुत आसान होता है कि मार्केट की डायरेक्शन को समझना। सो वहां पे उन्होंने क्या किया, सॉरी, वहां पे उन्होंने क्या किया, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजों का यूज करके एक ये सिस्टम डेवलप किया। स्पेशली इचिमोकू को लेकर अगर बात करना है तो उन्होंने कुछ ऐसी सिस्टम को डेवलप किया जो सिस्टम हमको प्राइस, जो कैंडल है, जो आज की करंट प्राइस है, अभी अभी तो कैंडल थी, लेकिन उस वक्त जो भी प्राइस उस कमोडिटी की चलती होगी, गेहूं की, चावल की, वट एवर जो भी बिकता होगा, उन सारी चीजों की प्राइस का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, इतिहास के प्राइस को जान के उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। और वो वैसे ही होते गया, जिस वजह से उनका ये ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सक्सेसफुली काम करने लग गया। अब उन्होंने इसके ऊपर में 7 किताबें लिखी, 7 वॉल्यूम्स लिखे उन्होंने। और इन 7 किताबों में करीब करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 किताबें ही केवल मात्र मार्केट के अंदर में पढ़ने के लिए उनकी आवृत्तियां अवेलेबल है। और 3 बुक्स, ये 3 बुक्स जो है, ये अभी भी जापान के अंदर में डायट्री लैब जापान टोक्यो के अंदर में उसको प्रिजर्व करके रखी हुई है, जो कि पब्लिक को पढ़ने के लिए नहीं दी जाती।
रीजन ये है कि इसके अंदर में बहुत एडवांस चीजें बताई गई है जो कि मार्केट के अंदर में हो सकता है कि उसका गैर फायदा या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा करके उसको रिजर्व करके रख दिया है। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतिहास के प्राइस एक्शन के हिसाब से फ्यूचर क्या हो सकता है और फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करना है वो बताने के लिए ये सिस्टम को डेवलप किया। इन सारी चीजों को उन्होंने अपने तीन दोस्तों के साथ में शेयर किया कि बाबा रे देख, मैंने ऐसा ऐसा एक डेवलप किया है जो ना भविष्य में आने वाले प्राइजेस को बताता है, और वो प्राइजेस ना वैसे ही बिहेव करती है, आपको समझना है तो समझो। तो बोले हाँ समझाओ। तो वो तीन दोस्तों को जो उन्होंने शेयर किया ये सारी चीजें, उन्होंने इचिमोकु किंको हायो के नाम से इसको समझा। और अ, इनका बेसिक जो नेम था सैंचिन, इनको उन्होंने इतना पैसा दिया कि इचिमोकु साहब ने फर्स्ट टाइम अपना एक घर खरीदा। उन तीन दोस्तों ने इतना पैसा दिया कि ये सिस्टम डेवलप किया, जो समझा समझाया। तो उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना घर खरीदी किया, और ये सिस्टम को उन्होंने मार्केट में फ्लोट किया या मार्केट में उसको प्रमोट किया और लोगों को शेयर करना शुरू किया। आज जो अपन समझने वाले हैं ये ओरिजिनल वर्जन ऑफ इचिमोकू ही है। किताबों में भी ऐसे ही दिया हुआ है, और इसके पैरामीटर भी वैसे ही दिए। तो इसके अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना एक ऐसे क्लाउड जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा एक क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड, इसका पूरा नाम है इचिमोकू किंको हायो। इचिमोकू किंको हायो। इचिमोकू का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, किंको का मतलब होता है फ्यूचर, एंड हायो का मतलब होता है उसका चेंज होना यानी बदलाव होना, ठीक है। अब ये जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स हमको फ्यूचर में दिखते रहते हैं, जिसके वजह से मुझे ये पता चलते रहता है कि मार्केट क्या करने है, ठीक है। अभी इसमें और कुछ लाइंस है। अब ये लाइन समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी सेटिंग, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्शन लाइन, बेस लाइन, लीडिंग स्पैन बी, एंड लैगिंग स्पैन, ठीक। स्टाइल में अगर आते हैं तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ और आपको एक एक लाइन, पांच लाइन है यहाँ पे, तो उन पांच लाइन में से मैं आपको हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ और इसका यूज कैसा करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। ये जितनी पांच लाइन है इसका अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता है कि मार्केट क्या करने वाला है। डन। नाउ सबसे पहली लाइन, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही, इसको हम लोग बोलते हैं टेंकन सेन। इसको क्या बोलते हैं, टेंकन सेन। और हम इसको इसको बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, ठीक है। ये हो गई कन्वर्जन लाइन। कन्वर्जन लाइन इज इक्वल टू टेंकन सेन। अभी इसका काम क्या है और ये आपको क्या बताती है वो समझते। देन दूसरी लाइन, पहले लाइंस को समझ लेते, ठीक है। जो दूसरी लाइन दिख रही है आपको रेड कलर की, वो प्राइस के साथ साथ चलते रहती है, ये प्राइस के साथ साथ चल रही है, देख रहे हो आप, ये प्राइस के साथ साथ चल रही है। टेंकन सेन ब्लू कलर की लाइन, वो प्राइस के साथ। दूसरी लाइन कौन सी है, तो ये रेड कलर की लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कीजोन सेन। डन। कीजोन सेन, ये हो गया कन्वर्शन लाइन, टेंकन सेन, बेस लाइन, कीजोन सेन। अगर हम लोग इधर सेटिंग में आते और देखते कन्वर्शन लाइन, देख रहे हैं मैं जो बंद कर रहा हूँ ये टेंकन सेन बंद हो रहा है, बेस लाइन यानी कीजोन सेन। अभी इसके अपन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझेंगे, ठीक है। देन ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड, इस क्लाउड में, ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड में जो ऊपर का क्लाउड है, या फिर इसमें कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं। वेट, मैं आपको समझाने के लिए कलर चेंज करता हूँ। हाँ,
ये जो ऊपर का जो क्लाउड है, इसको बोलते हैं सैनकोस्पैन ए। ठीक। और जो नीचे का क्लाउड है, नीचे की लाइन है, इसको बोलते हैं सैनको बी। अब ये कैसी बनी, ये सब बताऊंगा मैं भी। डन। ये यहाँ पे क्यों प्लॉट हुई, इसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सैनको ए, सैनको बी, कितनी लाइन हो गई? ये 5 लाइन मिलके ये इंडिकेटर बनता है। टेंकन सेन, कीजोन सेन, सैनकोस्पैन ए, सैनकोस्पैन बी। अब और एक लाइन है जो अभी फिलहाल यहाँ प्राइस के बीच में चल रही है, देख रहे हैं? ये अगर मैं प्राइस हाइड करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं? ये एक लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड चिको स्पैन। और लैगिंग स्पैन। डन। यहां तक क्लियर? यानी हमने क्या किया, इसका चीरफाड़ किया। क्या चीरफाड़ किया कि बाबा रे इसमें कौन से 5 पैरामीटर है, अपन ने समझ गए। किसी को, नए लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है, लेके रख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। डन। अब हर एक हर एक लाइन का ना महत्व है। ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ। जो कन्वर्जन लाइन है टेंकन सेल, उससे हम लोग शुरुआत करें। मैं डिलीट करूँ इसको? सबने निकाल लिया फोटो? या जिसने भी निकाला है ग्रुप पे डाल दो। ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ, या फिर मैं निकाल के डाल देता हूँ आपको। वेट। नए लोगों के लिए स्पेशली, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया। अब एक एक करके हम लोग, अरे नहीं रे बाबा, आज मार्केट बंद है ना। तू क्यों खुल गया? MT5 खुल गया। एक सेकंड। हाँ, पहले तो देखने दो कौन कौन है। वेट। हाँ, अभी दिख रहे हैं सब। राजेश, विवेक, चिन्मय, मधुरा, हेमंत, क्रिप्टो पिंस पता नहीं कौन है, विवो पता नहीं कौन है, जयंत जी। कैमरा ऑन करो तो समझ में आएगा। नीलेश, चंद्रशेखर, कीर्ति मैडम, पूनम मैडम, ये सब। वेरी गुड। संजय जी, चंद्रशेखर। ओके, डन। अभी तक क्लियर हुआ? पहले अपन ने प्राइस एक्शन समझा, और प्राइस एक्शन को ट्रैप करने के लिए या उसके साथ में ब्लफ करने के लिए अपन ने फिबोनाची लेवल को समझ में लिया। क्लियर है? पूनम मैडम क्लियर, नीलेश जी क्लियर, फर्स्ट टाइम रहे वो लोग। हाँ। यानी क्या किया हम लोगों ने? चढ़ती हुई रैली का रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट किया। जब रिट्रेसमेंट लेवल उस लेवल पे आया तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, है ना? कंपाउंडिंग ऑफ बाय रैली एंड सेल ड्रॉप। ठीक। अब हम लोग समझने वाले इचिमोकू क्लाउड को, जो हमको क्लियर कट बताता है कि मार्केट में घुसने का कि नहीं घुसने का। ओके। और फ्यूचरिस्टिक वे में बताता है, यानी वो फ्यूचर में क्या वो होने की प्रोबेबिलिटी है वो बताने की कोशिश करता है। अभी एक एक लाइन को अपन अच्छे से समझेंगे और दिमाग में बिल्कुल बैठा देंगे उस चीज को, कि बाबा रे, अगर ये फ्लैट है, ये अपटिक है, ये डाउन टिक है, तो मैंने क्या करना है? सब दिखेगा, सब समझेगा। एक सेकंड, इचिमोकू क्लाउड का मुझे सेटिंग में जाना है, और मैं क्या करता हूँ, सारी लाइंस को हटा देता हूँ।
सब सब हटा देता हूँ, सिर्फ क्या रखता हूँ, कन्वर्जन लाइन, डार्क ब्लू कलर आपके लिए हाजिर है। हाँ, अब क्या आ गया, ये आ गया मेरा कन्वर्जन लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंकन सेन। टेंकन सेन क्या काम करता है, तो टेंकन सेन का पैरामीटर क्या है, टेंकन सेन इज नथिंग बट अ कैलकुलेशन ऑफ लास्ट 9 पीरियड, PERIOD, 9 पीरियड्स का ये कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है 9 पीरियड का, तो 9 पीरियड का कैलकुलेट करता है वो हाई डिवाइडेड बाय लो, या जो भी हाई और लो का मीन बोलो, हाई एंड लो का मीन, सेंटर। तो मीन वगैरह क्या बोलेंगे, तो हाई एंड लो का मीन। अभी ये मेरी करंट कैंडल है, करंट कैंडल से मैंने डेट रेंज लिया, डेट रेंज करंट कैंडल से पिछले 9 कैंडल। अब एक कैंडल का थोड़ा सा हेरा फेरी ट्रेडिंग व्यू में होता है, बट आप सिर्फ बात को समझने के लिए समझो कि ये मेरी 9th कैंडल है, और इसकी अपने को क्या करना है। इस 9th कैंडल का एक बॉक्स क्रिएट हुआ, और इस बॉक्स में आपको नोट हुआ, ये देखो, है ना, अभी ये हर 9th कैंडल का, ठीक है, ये हर 9th कैंडल में कुछ नहीं गिनेगा, टोटल 9 कैंडल में वो क्या देख रहा है कि बाबा रे, इसका 9 कैंडल का हाई किधर है, ये 9 कैंडल का हाई है, और ये 9 कैंडल का ये कहीं तो भी लो है। ये हाई और ये लो। अभी आप देखेंगे ये बॉक्स के अंदर में ना एक ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, वो 50% की लाइन है, यानी इन दोनों का आधा। ठीक, क्या हुआ, टेंकन किधर प्लेस्ड है, भाई ये 9 कैंडल का हाई और 9 कैंडल का लो को तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए अपन एक एग्जांपल लेते, मैं डे के चार्ट में आता हूं, मैं आपके लिए यहां से रिप्ले प्ले करता हूं। अभी अगर मैं आपको बोलूं, पहले टेंकन सेन समझ लो, सेम किजोन सेन काम करेगा, सिर्फ पहले टेंकन सेन समझ लो। ये मेरा 9th कैंडल, फ्रॉम दिस टू दिस, ये मेरा 9th कैंडल, इस 9th कैंडल का ये मेरा हाई, और किधर है लो, ये मेरा लो, करके आप देखेंगे बराबर सेंटर पे आया। राइट, अब इसका मतलब क्या होता है कि बाबा रे, पिछले 9 कैंडल से, टाइम पीरियड कोई भी रहे, अगर आप डे की कैंडल यूज करेंगे तो पिछले 9 दिन का हिसाब बताएगा, अगर आप 15 मिनट की कैंडल यूज करेंगे तो पिछले 15 मिनट के कैंडल का वो हिसाब बनाएगा रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड। अब यहां पे क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर टेंकन इज अ मीन ऑफ हाई एंड लो ऑफ द मार्केट ऑफ लास्ट 9 कैंडल्स। अब मैं एक कैंडल आगे लेके जाता हूं, अभी भी वो वहीं पे दिखा रहा है, यानी क्या हुआ, अभी भी पिछले 9 पीरियड से मैंने ये कैंडल, ये बार को आगे किया, ये बॉक्स को मैंने आगे सरकाया, थोड़ा इसको लाइट करता हूँ, चाहिए तो इसको मैं थोड़ा और लाइट करता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप, अभी भी हाई इंटैक्ट है वही, और अभी भी लो इंटैक्ट है, यानी प्राइस इस हाई, 9 कैंडल के हाई लो के बीच में ही चल रही। मैं फिर एक कैंडल आगे लेके चल रहा हूँ, अब क्या हुआ, इस कैंडल ने एक नया लो क्रिएट किया ना,
हाई वही है, देख रहे हैं आप, हाई वही है, हाई इज स्टिल द सेम, इधर देख रहे हैं। बट ये 9वीं कैंडल ने एक नया लो बनाया, एग्री और नॉट। तो मेरा लो किधर शिफ्ट हुआ, अभी देखो, पहले मेरा यहीं पे था, पहले मेरा मीन कहाँ पे था, मेरा मीन यहाँ पे था, जहां पे टेंकन सेन दर्शा रहा था। जैसी ये कैंडल बनी, टेंकन सेन नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि मार्केट का ये लो सरक गया, नीचे सरक गया, देख रहे हैं, ये वाला लो नीचे सरक गया, करके मार्केट ने नया एक लो बनाया, करके मार्केट बता रहा है कि बाबा रे, मेरा ये मीन है, देख रहे हैं? अब और एक कैंडल आगे सरकाता हूं, क्या टेंकन सेन अपनी जगह चेंज किया, भले कैंडल चेंज हुई, लेकिन क्या हाई और लो का चेंज हुआ, हाई वहीं पे है और लो वहीं पे, देख रहे हैं आप? ये यहाँ पे मैं हाई क्यों मार्क करके रखता हूँ और ये मेरा लो मैंने मार्क करके रखा, राइट? इस वजह से टेंकन सेन आज भी वहीं पे है। और एक कैंडल आगे बढ़ाता हूं, अब क्या हुआ, अब ये बॉक्स भी तो एक कैंडल आगे सरकेगा। जब ये बॉक्स आगे सरका, तो ये जो हाई था, ये हाई किधर शिफ्ट हो गया, ये वाले हाई पे। तो लो किधर है, लो अभी भी इंटैक्ट है, देख रहे हैं? अभी भी वो लो इंटैक्ट है, राइट? यानी क्या हुआ, टेंकन से इधर शिफ्ट हुआ। अब जब यहां शिफ्ट हुआ, अब हो क्या रहा है इसके पीछे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछली 9 कैंडल के हिसाब से हमको शॉर्ट टर्म गेम्स मिलते हैं, शॉर्ट टर्म गेम्स। और एक कैंडल आगे, क्या टेंकन सेन ने अपनी पोजीशन चेंज की, चलो देखते हैं, एक कैंडल आगे करके देखो, हाई इंटैक्ट है, देख रहे हैं? दिस हाई एंड दिस लो इज सेम, दिस लो एंड दिस लो इज सेम, करके टेंकन सेन अपनी जगह पे खड़ा है। और एक कैंडल आगे बढ़ाओ, अब क्या हुआ, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये जो बॉक्स है, एक कैंडल आगे शिफ्ट हुआ, मेरा लो कहाँ बन गया, यहाँ पे, और हाई कहाँ पे है, तो हाई मेरा बन गया ये 9 कैंडल। यानी पिछले 9 कैंडल के हाई लो को लेके ये एक्टिविटी करते रहता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये आपको आगे बहुत काम में आएगा, जैसा मैं हायर हाई हायर लो क्लियर है का पूछता हूँ, वैसे टेंकन सेन और पिजन सेन का पैरामीटर आपको बहुत काम में आएगा, और ये आपको बाइंग सिग्नल देगा बॉस। क्लियर, आगे बढ़ू? तर नवीन लोकांसाठी तुम्ही कंपल्सरी करायला पाहिजे होतं आजच्या सेशनचं जे युट्यूबवर जे इचिमोकोचं आहे ना पॅरामीटर, ते सगळं कंपल्सरी करायला पाहिजे होतं की आधी ते बघून घ्या म्हणून. म्हणजे नाही नाही कसं नाही नाही एक नाही नाही नाही, हे सोबत सोबतच जाईल तेव्हाच लक्षात येईल ना ते, ते तर व्हिडिओ पडलाय, हा पण व्हिडिओ अपलोड होईल ना युट्यूबवर, पाहून ठीक आहे. आले असते ना, बघा काय होतं, रेकॉर्डिंग पाहणे आणि लाईव्ह मध्ये बसून समजणे फरक पडतो ना, म्हणून. नाही ऍक्च्युली कसं म्हणजे हे माहित पडून गेलं असतं ना, टेक्कन किजोन स्पॅनको ए स्पॅनको बी हा हा, चिकू म्हणजे काय सांगतात हे त्यांच्या डोक्यात तर बसून गेलं असतं ना सगळं. नाही मग लाईव्ह घ्यायची गरजच नव्हती, मग डायरेक्ट रेकॉर्डिंग करून टाकून दिलं असतं ना या सेशनला, मी एकटा बसलो असतो रात्री, पटापट रेकॉर्ड करून टाकून दिलं. लाईव्ह मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारता येतील, आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही क्वेश्चन आन्सर करू शकता ना, आहे की नाही? ठीक आहे ना सर, चालेल. हा, लाईव्हचं वेगळं महत्व आहे. आणि जितक्या तन्मयतीने, जितक्या काय म्हणतात, यांनी लाईव्ह मध्ये ऐकणार, तितका रेकॉर्डिंग मध्ये नाही. रेकॉर्डिंग मध्ये कोणी बोलवलं तर उठून जाणार, कुठेतरी काहीतरी, मी स्वतः पण तसंच करतो ना, मी जसं करतो तसं लोक करत असतील, लोग उठ के चले जाएंगे, बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे, अभी मूड नहीं है करके बंद कर देंगे। यहाँ आपको कंपलसरी बैठना है, आधा पौन घंटा 1 घंटा ना, सिस्टम अगर समझना है तो वो बहुत सारी चीजें रहती, लाइव का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? एनीवे, अभी ये क्लियर हो गया। हाँ, पुराने लोगों को लगेगा कि बॉस, पुराने लोगों को ये जरूर लगेगा कि अपन जरा स्लो जा रहे हैं, लेकिन यही चीज सीखना है अपने को, पेशेंस।
अगर टेंकनसेन और किजोनसेन समझ में आ गया था तो फिर ट्रेड सही जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जा रहे? अभी भी नहीं समझा है, सोच के देखो, कहीं तो भी कुछ तो भी बारीक चीज अपने दिमाग में बैठ गई है, वो चीज अभी भी खुली नहीं है। हो सकता है वो फ्लो फ्लो में खुल जाएगी। अभी अपन चलते हैं किजोनसेन पे। ठीक है, अभी आ जाओ किजोनसेन, किधर गया किजोनसेन? शेयर। ठीक, ये क्लियर हो गया कि टेंकनसेन अपना रुख बदलते रहता है, और वो अपने को क्या बताता है, शॉर्ट टर्म का अपने को बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बताता है, यानी शॉर्ट टर्म का हाई एंड लो का मीन बताता है, और अपने को इन्फॉर्म कर टाइमली इन्फॉर्म करते रहता है कि भैया पिछले 9 पीरियड का हाई लो चेंज हो गया है या होने वाला है, वॉट एवर जो भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्म करते चलता है। अभी चलते हैं अपन अपना सेकंड पैरामीटर की जोनसेन। ये हो गया टेंकन 9 पीरियड का। अभी सेकंड बेस लाइन, इसको मैं रेड कलर देता हूँ अच्छे से, थोड़ा थिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बेस लाइन टेंकन से कन्वर्जन जैसा 9 पीरियड का कैलकुलेट करता है, वैसा बेस लाइन पिछले 26 पीरियड का कैलकुलेट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ स्लो लाइन। ठीक है, मूविंग एवरेज जैसा वो स्लो चलता है, लेकिन मूविंग एवरेज कुछ अलग तरीके पे काम करता है। वो हर कैंडल का मीन निकालते बैठता है। ये क्या करता है, सिर्फ उतने 26 कैंडल की हाई एंड लो का मीन निकालता है, एवरेजिंग नहीं करता है। ये सिर्फ उन 26 कैंडल का हाई एंड लो का कैलकुलेशन करता है। अभी किजोन सेन क्या करता है? ठीक, अभी मैं टेंकन सेन को थोड़ी देर के लिए आपके लिए हाइड कर देता हूँ। अभी सिर्फ किजोन सेन, सेम फॉर्मूला, सेम एक्टिविटी, सिर्फ वो क्या करेगा, 26 कैंडल पीछे का पकड़ेगा। अब ये 26 कैंडल है, 26 कैंडल का हाई इधर है, लेकिन 26 कैंडल के बीच में जो हाई बना उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक, अब इसका लो 26 कैंडल का लो तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे। लेकिन उसने क्या किया, पूरे 26 कैंडल का जो ब्लॉक है उसका लो कैलकुलेट किया, और उसका मीन निकाल के आपके सामने रखा। देख रहे हो, वो लाइन बराबर वहीं पे सेंटर में आ रही है, जो अपनी सेंटर लाइन है। ठीक, ऐसे ही 9 पीरियड और 26 पीरियड का ये एक टोटल बनता है, टोटल पिक्चर बनता है। अब एक स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, एक सिंगल स्ट्रेटेजी मैं पहले आपके साथ में शेयर कर देता हूं, कि आपने अगर सिर्फ इन 2 लाइन को लेके भी काम किया तो भी काम हो सकता है। कैसे? जब भी कभी लाइक मूविंग एवरेज, जब भी कभी टेंकन सेन कीजोन सेन को क्रॉस ओवर करेगा अप साइड में, तो मैं इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अब ये जगह पे मुझे टेंकन सेन कीजोन सेन का क्रॉस ओवर आया। ठीक है, अब अगर यहां मुझे क्रॉस ओवर आया, तो इसके पहले की मूव मेरी क्या थी, ये मेरी डाउन ट्रेंड की मूव थी एक। इस हाई और इस लो को मैंने मार्क किया। डन है। और आप देखेंगे, जो मैं जब भी बता रहा था आपको, कि ये फॉलिंग प्राइस के बाद इधर मॉर्निंग स्टार बना, ये कैंडल में अगर मैं वॉल्यूम से रिलेटेड प्राइस एक्शन की बात करूं, तो ये कैंडल में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं वॉल्यूम को लेके। मॉर्निंग स्टार भी दमदार नहीं था, बाय गया, रिटेलर लोगों ने बाय लेके गया, क्योंकि पिछला प्राइस एक्शन आप अगर देखेंगे तो कंप्लीट साइडवेज है। मार्केट को अगर बाय जाना है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है।
और मार्केट को अगर सेल जाना है तो इस लेवल के नीचे जाना जरूरी है। अभी अपने सिस्टम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो लेवल ये नहीं है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी कि बाबा रे, जब भी कभी प्राइस ऐसा करके रिवर्ट होने की बजाय, प्राइस रिवर्ट होने की बजाय ये वाला जो स्विंग था ये नीचे आया, यहां से रिवर्ट होने की बजाय जब इसको तोड़ देता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। पहला बाय मेरा यहाँ पे बनेगा जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। दूसरा बाय मैं इसके बाद में श्योर शॉर्ट करूंगा। अब ये पूरे प्रोसेस में क्या अपने इंडिकेटरों का बाप उसने अपने को बताया कि नहीं? क्या वो इंडिकेटर का बाप उसने अपने को बताया कि नहीं? भाई टिंकन सेन और किजोन सेन ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया कि नहीं? क्यों 50 इंडिकेटर का यूज करने का या क्यों इंडिकेटर का यूज करने का? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये जो टेंकन एंड कीजोन है, दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो। दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो। सो द मोमेंट कीजोन सेन का रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, क्रॉसओवर हुआ, बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब ऐसे क्रॉसओवर्स पे भी हम लोग बाय एंड सेल के डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीछे से एक रैली आ रही थी, अरे सॉरी ड्रॉप आ रहा था। इस ड्रॉप का ये वाला हाई था, ये वाला लो था। अब मैं इस ड्रॉप का फिबोनाची प्लॉट किया। फिबोनाची प्लॉट करने के बाद में 50 की लेवल तक के मैं राह देखा। पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में ये थी कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो कर रहा है, 50 की लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है करके मैं ये जो नो मैंस लैंड एरिया था उस एरिया को रिस्पेक्ट किया। मैंने प्राइस को ऊपर जाने दिया, प्राइस को ऊपर जाने दिया, प्राइस ऊपर गई। जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अप्रोक्सीमेटली किए जैसा ही है वो, थोड़ा भी फिबोनाची बारीक से निकालेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। या फिर ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अगर मैं नीचे आके देखता हूं क्या टिंकन सेन ने किजोन सेन को क्रॉस ओवर किया कि नहीं किया? किया। और अगर इसने किया है, फॉलो कैंडल, डिसीजन मेकिंग कैंडल मेरे फेवर में नहीं थी, मैं रुका। न्यूट्रल कैंडल मेरे फेवर में नहीं थी, मैं रुका। ब्लू कैंडल क्रिएट हुई, यहां से मैं बाय में बैठ सकता हूं। स्टॉप लॉस स्विंग का लो। करेंसी में स्टॉप लॉस इतना बड़ा चलेगा, कमोडिटी में गोल्ड में नहीं चलेगा, बट करेंसी में इतना बड़ा स्टॉप लॉस चलेगा, 200 150 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। अगर ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस के साथ में मैं एंटर करता हूं तो मेरे लिए क्या हो रहा है? बाय सिचुएशन। क्योंकि ये बाय सिचुएशन में आप देखेंगे तो मार्केट ने नेचुरल वे में अर्लियर हाई को भी तो ब्रेक किया, राइट? यानी टिंकन सेन किजोन सेन को लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बशर्ते उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल, डाउन ट्रेंड। चलो थोड़ा पीछे चलते ना, ऐसा ना हो कि देखे हुए चीजें देख रहे। अपन थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट पे भी चल सकते। चलो कोई भी ले लो, डाउन ट्रेंड। मैं आपको अभी भी बताता हूं कि इन इन कैंडल्स के बीच में ये जब कैंडलें बन, ये भी गर्म हो जाता है। ये जब कैंडलें बन रही थी, ये वाली, तो इन कैंडल में एक कैंडल ऐसी बनी है जिसके अंदर में वॉल्यूम ने मुझे बताया कि बाबा रे, ये जो सेलिंग है ना ये अभी खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है। वॉल्यूम मुझे बताएगा। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई वॉल्यूम।
एक एक कैंडल को स्टडी करेंगे अपन। इस कैंडल में वॉल्यूम कैसा था, ठीक ठाक था। इस कैंडल में वॉल्यूम ठीक ठाक था। राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस, देखो। राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस, देखो देखो देखो, देख रहे। अब ये कैंडल थी, ये वाली एक कैंडल थी जिसमें अर्लियर सारे वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आया। कुछ तो भी हुआ होगा ना यहाँ पे, कुछ सोचो ना, कुछ तो भी ऐसी बार मजाक मजाक में रांगोळी काढल्यासारखं इधर रांगोळी नाही काढल्या कोणी। दिस इज समथिंग हैपेंड हियर कि फॉलिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मुझे बताता है कि बाबा रे अब जाके ये जो सेलिंग का ट्रेंड है खत्म हो गया है। दिस इज कॉल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लाइमैक्स पे आया। हीरो मरेगा कि विलन मरेगा, इसका भी क्लाइमैक्स चालू है दोस्तों। इट इज नॉट कंप्लीशन ऑफ द ट्रेंड। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कंप्लीशन ऑफ द सेलिंग ट्रेंड नहीं है। एक हाई स्प्रेड कैंडल के साथ में जब हाई वॉल्यूम आता है, दिस रिप्रेजेंट कि जो लोग इधर ऊपर बैठे थे, इन्होंने बहुत ज्यादा लेवल में, बहुत ज्यादा लेवल में, बहुत ज्यादा प्राइस टैग में, बहुत ज्यादा सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है। केयरफुल हो जाओ। इधर बायर्स आए, फिर उन बायर्स को सेलर ने फिर से एक बार ओवरटेक किया। यानी जो बचे कुचे सेलर थे ना, वो लोग जो हिम्मत वाले थे कि बस और बिकेगा और माल नीचे जाएगा, यहाँ पे उन लोगों ने जंप कर दिया। अब यहाँ पे बचे कुचे थे रंजीत बनोज जैसे छोटे मोटे लोग, इधर आके घुस गए। अरे नहीं रे बेचो रे बाबा, इससे नीचे चले जाएगा तो और अपना प्रॉफिट में से माल चले जाएगा करके यहाँ पे मेरे जैसे टुक्कर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। दिस इज योर सेल फिनिश। ठीक है। अब इधर क्या हुआ, अंडरस्टैंड। इधर क्या हुआ, साइकोलॉजी। क्या टेंकन सेन बोल रहा है सेल करो? हाँ बोल रहा है। तो क्या कीजोन सेन भी बोल रहा है सेल करो? ये 26 कैंडल का मीन है। जो कीजोन सेन है ये फ्लैट चल रहा है। इसका मतलब पिछले 26 कैंडल की जो प्राइस है उसका हाई और लो का ये मीन है। इसका मतलब मीन इज नियर टू प्राइस। इसका मतलब ये भी होता है कि बाबा रे सेलर लोग अभी थक गए हैं। दिस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस नाउ। बायर की एंट्री लो वॉल्यूम के साथ, बायर की एंट्री लो वॉल्यूम के साथ, बायर की एंट्री लो वॉल्यूम के साथ। अभी देखते चलो, जिधर बायर की एंट्री हाई वॉल्यूम के साथ आई, उसके पहले टिंकन सेन की जोनसेन ने बोल दिया कि अब बैठो रे बाबा बाय करने, और हिस्ट्री इज योर्स। एंड हिस्ट्री इज योर्स। अभी भी अगर किसी को लगता है कि इचिमोकू साहब ने जो बनाया वो गलत है, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्लाउड को हाइड कर देता हूं और इसी जगह पे अपना थ्योरी यूज करेंगे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया कि बाबा रे ये सेलिंग प्राइस थी, इधर से मार्केट को मैंने फिबोनाची लगाया, ये सेल हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, डिसीजन मेकिंग मेरे फेवर में नहीं था। 50% के आसपास जो कि एक स्ट्रक्चर की भी लेवल है। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर लेवल, मैंने इसके पहले भी शेयर किया है। स्ट्रक्चर लेवल यानी फ्लिप ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप देखो इतिहास में जाके क्या प्राइस ने इस एरिया में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं किया, किया। तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है क्या है? देखो, रेजिस्टेंस 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 का ब्रेक, सपोर्ट, ब्रेक, रेजिस्टेंस का ब्रेक, सपोर्ट, डन। अभी इसी जगह पे अगर हमारे फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो क्या हुआ?
ये ये मूव में मुझे इसके ऊपर ही बाय का प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, इसके ऊपर बाय का प्लान करना है, तो इसके नीचे कहाँ पे करना था? नीचे कोई स्कोप ही नहीं था यहाँ पे, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट अवे ये डाउन ट्रेंड आया था। अभी इस जगह पे स्ट्रक्चर की भी लेवल है, फिबोनाची का भी 50% है, और मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करते समय मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार के बाद की गुड वॉल्यूम के साथ में हाई को ब्रेकआउट किया। देखते चलो, ये यही के यही कोलैबोरेशन करना है प्राइस एक्शन, यही के यही कोलैबोरेट करना है एक दूसरे के साथ। ये हाई वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में कभी भी जब भी कभी ब्रेकआउट होता है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में प्राइस पुल बैक करती है, पुल बैक अपने उस लेवल पे करती है जहां पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, ये सब एडवांस कोर्स में सीखते हैं अपन। देख रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, रीटेस्ट हुआ, एंड जैसे ही जैसे ही ये हाई का ब्रेक हुआ या ये रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, मार्केट ने और एक बाय दिया। हम तो ऑलरेडी बाय में बैठे हुए हैं यहां से 50 के बाद में। ये लेवल को जब उसने रीटेस्ट करके फिर से जब निकला, तो इसी कैंडल में जो बड़े वॉल्यूम के साथ में जो कैंडल बनी, इसी कैंडल में बाय में बैठे ना अपन। यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट, फॉलो अप, डिसीजन मेकिंग कैंडल विद गुड वॉल्यूम, बाय, रिट्रेसमेंट एरिया, अपना ट्रेड बाय में चल रहा है। अब अगर मुझे इसको इसको देखना था, तो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ही लोग मुझे बताओ, क्या ये पोल नहीं है? क्या ये फ्लैग नहीं है? अगर ये पोल एंड फ्लैग है, तो पोल की हाइट मेरा टारगेट नहीं है क्या? अगर ये पोल की हाइट मेरा टारगेट है, तो मेरा प्राइस का पहला टारगेट क्या बन रहा है? पीछे जाके देखेंगे तो कहीं तो भी वो स्ट्रक्चर लेवल मिलेगी। चलो एनीवे, अभी क्लियर हुआ। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन के साथ में हम टेंकन और कीजोन और प्राइस एक्शन को लेके हम एक्टिविटी कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते समय सिर्फ और सिर्फ यही पकड़ो कि स्विंग का हाई, स्विंग का लो पकड़ो, फिबोनाची को प्लॉट करो। एग्जाम्पल कि ये, अगर ये मेरा, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ, वॉल्यूम थ्योरी पे अलग किसी दिन बैठेंगे। देखो, ये मेरा अगर हाई है, और ये मेरा अगर लो है, तो मैंने फिबोनाची कहाँ से प्लॉट किया? इधर से इधर। ये कोई इत्तेफाक है क्या कि मार्केट इधर ही आया? तो यहां से मैंने बाय करूंगा क्या? हाँ, कर सकता हूँ। लेकिन मेरा स्विंग का जो रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट पे मैं प्लॉट करूंगा कि नहीं? ये, अब ये अगर प्लॉट किया, तो मुझे उसके स्विंग ने बता दिया कि भैया 50 की लेवल है, ये लेवल पे मार्केट रिस्की है। और जब तक मार्केट का ये हाई और ये लो ब्रेक नहीं होता, ये पूरा के पूरा मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम में आपको उन इंटरनल स्ट्रक्चर के ट्रेंड के साथ में बैठना पड़ा। क्लियर? अभी आते फिर से अपने इचिमोकू। इचिमोकू क्या बोलता है वो समझ। अभी डे के चार्ट में गोल्ड में आपको क्या दिख रहा है, आप ही बताओ मुझे। डे के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं गोल्ड में, तो क्या हुआ? मार्केट स्टिल इज इन अ बुलिश मोमेंटम। मार्केट अभी भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर हाई, इक्वल लो। इधर से गिर रहा है मार्केट, यहां से रिजेक्शन लिया। अब अगर नीचे जाना है,
तो क्या मैं सेल करूं? डे के हिसाब से, डे के हिसाब से। क्या डे में सेल आया? टिंकनसेन किजोनसेन क्या बता रहा है, डे में सेल आया क्या? नहीं आया। यानी डे के हिसाब से अभी भी बुलिश है। अब यही चीज इस तीन कैंडल को लेके मैं अगर पीछे जाता हूं, 15 मिनट में जाके देखता हूं, तो यहां मुझे क्या दिख रहा है? ये रहा टिंकनसेन का क्रॉसओवर सेल। ये बाय में नहीं घुसूंगा। टिंकनसेन का क्रॉसओवर सेल। ये बाय में नहीं घुसूंगा। टिंकनसेन का क्रॉसओवर सेल। टिंकनसेन का क्रॉसओवर सेल। जहां जहां टिंकनसेन, क्यों अभी मैं सेल में आ रहा हूं? क्योंकि मेरा जो डे है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि मेरा मेन ट्रेंड जो डे का है वो सेल में है। ये एक दिन का ट्रेंड बाय में गया था, लेकिन ये मेरा अभी जो ट्रेंड है सेल में है ना। भले उसने सेल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ सेलिंग शुरू हो चुका है। तो इसको अगर मैं 4 आवर में जाके देखता हूं, तो मुझे टिंकनसेन ने ऑलरेडी उसी स्पॉट पे बता दिया जहां पे सेल जनरेट हुआ। ये वाला वो गोल। यानी इसी को अगर मैं 1 आवर में जाके देखता हूं, तो टिंकलसेन ने मुझे राइट प्लेस पे बताया। आफ्टर साइडवेज मार्केट, टिंकलसेन कीजोनसेन का साइडवेज मार्केट का ब्रेक हुआ। और ये फोटो मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी डाला हुआ है, किसी को अगर रिमाइंड होता होगा तो। अदरवाइज मैं अभी आपको शो कर सकता हूँ कि ये लेवल के नीचे मार्केट में सेल है। इसका फोटो बहुत पहले डला हुआ है। शेयर हुई क्या मेरी स्क्रीन? 2410 की लेवल है शायद, हो देखो। एक सेकंड, क्या लेवल है ये? 2409-10। मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ। ये कोई इत्तेफाक से या मैंने मजाक में डाली हुई पोस्ट नहीं है। जब आप पूरे इचिमोकू के रूल समझेंगे, 2410 की लेवल पे, तारीख मुझे याद नहीं, अपन ने ये ऑलरेडी डाला हुआ है वेनसडे को। उसके बाद में मार्केट ने वैसे ही बिहेव भी तो किया। फिर जब मुझे पता था कि मार्केट इधर से घुसने वाला है नीचे, टेंकन सेन किजोन सेन अपनी एक्टिविटी कर रही है, तो मैंने इधर हर पुल बैक पे सेल मारना मांगता है कि नहीं, हर पुल बैक पे सेल, हर पुल बैक पे सेल, हर पुल बैक पे सेल, हर पुल बैक पे सेल। अब पुल बैक कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको। सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जो ट्रेंड है उसका मैं 50% को कैच करूंगा। अब जब ये ट्रेंड बड़ा हो गया तो बात अलग है, बट इसका 50% पुल बैक डन। अभी ये ट्रेंड का 50% पुल बैक सेल। और आगे आ जाओ। इसके बाद में आपके सारे जो हुए, ये तो फिर मेन ट्रेंड आपको यहीं पे मिल गया था, बाद में नहीं। मेन ट्रेंड आपको यहीं पे मिल गया। यानी मैंने अभी क्या क्या एक दूसरे के साथ हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया अभी, कि बाबा रे टेंकन सेन हैज ऑलरेडी गिवन मी द सिग्नल हियर ओनली। बड़े टाइम फ्रेम का टेंकन सेन, 4 आवर के टाइम फ्रेम का बिग वाली में है। अब एक ब्यूटी बताता, यहाँ पे अगर मैं 10 in 1 लगाऊं और अगर इचिमोको हाइड करूं, तो इधर जितना कंफ्यूजन हो रहा है ना, इधर आपको 5, 15, 25 में कंफ्यूजन हो रहा है ना। इधर प्रॉपर गोल्डन क्रॉस और जैसा यहाँ पे हुआ वैसा यहाँ नहीं मिला। लेकिन वही चीज टेंकन सेन ने साफ सुथरे तरीके से बताया दोस्त, साफ सुथरे तरीके से। ओके। सो हमने अभी दो पैरामीटर समझ लिए, टेंकन सेन एंड कीजोन सेन। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे के पैरामीटर्स, जो है सैनकोस्पैन ए एंड सैनकोस्पैन बी। सैनकोस्पैन को मैं करता हूं ब्लू कलर में,